आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत में व्यापार करने की कितनी स्वतंत्रता है और कितना इस पर निर्बंधन लगाया गया है, और ये व्यापार की स्वतंत्रता और निर्बंधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत दी गई है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं है। वहां के नागरिक अपनी इच्छा से अपने लिए व्यापार का चुनाव नहीं कर सकते। कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहां पर देर रात तक दुकान खोलने पर जुर्माना लगता है, और कुछ देश ऐसे हैं जहां निश्चित समय से पहले दुकान बंद करने पर जुर्माना वसूल करते हैं, जैसे उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में सरकार निर्धारित करती है कि व्यक्ति व्यापार करेंगे या सरकारी नौकरी करेंगे या फिर उनसे मजदूरी कराई जाएगी। अगर हम भारत की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में व्यापार की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमको व्यापार करने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। भारत के नागरिक न केवल अपने मूल निवास स्थान पर बल्कि भारत के किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का वैधानिक यानी कि लीगल व्यापार बिजनेस कर सकते हैं। सरकार ने केवल ऐसे व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है जो नागरिकों के लिए हानिकारक होते हैं और विधिक रूप से जिन्हें अवैध घोषित किया गया है। दुकान खोलने और बंद करने का समय जो है वो हमारे देश के व्यापारी स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। भारत में या ये कहें कि भारत में जो सरकार है वो व्यापारों में हस्तक्षेप नहीं करती है, और ये प्रावधान हमारे कहाँ दिया गया है? देश के संविधान के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो वाक स्वतंत्रता के विषय में बताता है, उसी का एक पार्ट है 19(1)(6), जिसके अंतर्गत कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। भारत का संविधान जो है उसके अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत सभी नागरिकों को व्यवसाय यानी कि वृत्ति उपजीविका व्यापार एवं कारोबार शुरू करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये किसी भी समय अपना जो व्यक्ति है वह किसी भी समय अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता है, कोई समय निश्चित नहीं है, और सामान्य स्थितियों में बंद भी स्वयं की इच्छा से कर सकता है। अब सामान्य स्थिति का अर्थ क्या है? भाई, हमने ये कहा है कि एक व्यक्ति जो है वो अपना सामान्य स्थिति में व्यवसाय को बंद भी कर सकता है और व्यवसाय को शुरू भी कर सकता है। तो सामान्य स्थिति का अर्थ है जिसमें किसी आम जनता को क्षति ना हो तब। क्या व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है? और अगर लगाई जा सकती है तो कब लगाई जा सकती है, किन परिस्थितियों में लगाई जा सकती है और कौन लगाता है? तो इसमें जो निर्बंधन दे रखे हैं उसके 6 वाले पॉइंट को हम देखें तो उसमें ये कहा गया है कि उक्त खंड के उपखंड 6 की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर, जो अधिकार, कौन सा अधिकार दिया गया? व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार। अगर इस अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना है तो कब? साधारण जनता के हितों में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी, और विशिष्टतः उक्त उपखंड की कोई बात कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्ति के तकनीक अहर्ताओं से, या 2 राज्य द्वारा या राज्य की स्वामित्व
या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों को पूर्णता या भागता अपवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से निवारित नहीं करेगी। कब तक? जहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहाँ तक उससे के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। देखिए, ये मैंने आपको बियर एक्ट के जो निर्बंधन बताए गए हैं उस हिसाब से बताए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि कोई ऐसा व्यवसाय या कारोबार जिससे जनता के हित के लिए सही नहीं है, जो जनता के हितों के लिए सही नहीं है, उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। दूसरा, कोई ऐसा व्यवसाय या व्यापार जिसे अयोग्यता या आवश्यक व्यवसाय संबंधित सूचना देकर प्रारंभ किया गया हो, मतलब अगर ऐसा कोई व्यापार किया जा रहा हो जिसको करने के लिए व्यक्ति योग्य ना हो, उसके पास उस कार्य को करने की योग्यता ना हो, तो ऐसा व्यापार। तीसरा, नागरिकों द्वारा किसी व्यापार या कारोबार का बहिष्कार किया गया हो। तो ये 3 प्रमुख ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से राज्य सरकार व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगा सकती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने ये जाना कि भारत में व्यापार करने की कितनी स्वतंत्रता है और किन आधारों पर उन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।